अवैध अप्रवासी भारतीयों का दूसरा जत्था आज रात 10 बजे अमृतसर पहुंचेगा। अमेरिका से अमृतसर आने वाले इस सैन्य विमान में 119 भारतीय सवार होंगे। इन्हें अमेरिका से जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका से निर्वासित किए जाने वाले 119 अवैध भारतीय प्रवासियों में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग हैं। इस विमान में लौट रहे लोगों में से पंजाब के रहने वाले 67 हैं। दूसरे नंबर पर हरियाणा है। हरियाणा के 33 लोग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का 1 व्यक्ति शामिल है। विमान के शनिवार रात करीब 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट उतरने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उनकी शपथ के बाद ये दूसरा भारतीयों का जत्था है जो अमेरिका से निर्वासित किया जा रहा है। इससे पहले महीने की शुरुआत में ही 104 अवैध प्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। दरअसल ये पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी अमेरिका इनलीगल इमिग्रेंट्स को कई बार रिपोर्ट करता रहा है। संसद में इसको लेकर भी खूब हंगामा हुआ था। विपक्ष ने इनलीगल तरीके से यूएस में रह रहे लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े जाने का आरोप लगाया था और इस पर सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में खुद कहा था कि ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। उन्होंने हर एक साल का डेटा भी दिया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कहा था कि अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासी नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर अवैध अप्रवासी भारतीयों की वापसी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अप्रवासियों के विमान को उतारना गलत है। बता दें कि ये विवाद थम ही नहीं रहा है। विपक्ष के दूसरे नेता इस तरह बेड़ियों और हथकड़ियों के साथ भारतीयों को रिपोर्ट करने पर सरकार पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी देश में नहीं होने चाहिए। अमेरिका में इस समय पे 18 लाख हमारे देशवासी हैं जो अपनी ज़मीनें बेच कर, एजेंट्स को पैसा दे देकर एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, रोज़गार के लिए, परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी मिले, खुशहाली मिले, इसके लिए जाने को मजबूर हुए। और वो 18 लाख हाईएस्ट हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं हम इलीगल इमिग्रेंट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात से जाते हैं। मुझे उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उनके दोस्त हैं, वो उनसे ज़रूर ये पूछते कि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस को ना फॉलो कर उनको मिलिट्री एयरक्राफ्ट से करीब 40 बंधक बनाकर उनको भेजा गया, उनको टॉयलेट की भी सुविधा में दिक्कतें आई, 40 घंटे की लंबी यात्रा हुई, आप उस मुद्दे को उठाते और कहते कि ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन प्रोटोकॉल आप ब्रेक कर रहे हैं, आप भेजिए, हम सबको लेने को तैयार हैं जो इलीगली गए हैं, पर सम्मान से, किसी ह्यूमन राइट्स से। और मैं बस यही कहूँगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों हमारे लोग मजबूर हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए, क्यों हम वो एजेंसीज जो इनको इस तरीके से मिसलीड करती हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी हैं वो वापस अपने देश आएंगे, पर जिस तरीके से यूएस ने उनका पूरा एक वीडियो बनाकर दिखाया कैसे वो बंधक बनकर जा रहे हैं, क्या वो मानवीय था? ये मुद्दा उठाते मैं उम्मीद कर रही थी, पर नहीं उठाया है। उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई है यूएस की, तो दैट इज़ ऑल आई कैन से।